तेजस्वी यादव बिहार पहुंच चुके हैं जी। बिल्कुल मुख्यमंत्री डर गए जी। क्या मुख्यमंत्री को भी डर लगने लगा जी। नीतीश का मूड बदलकर तेजस्वी के साथ हो जाएगा। भाजपा और एनडीए कहती है कि दिल का चोरी हुआ है और ये कहते हैं कि वोटों की चोरी हुई। क्या तेजस्वी यादव इस हार को डिजर्व कर रहे थे? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तलवार की धार कितनी भी तेज हो जाए, आखिर वो मयान को नहीं काट सकती है। यानी कि ये बोल जो है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आगे सुनिएगा कि आखिर ये किनके बोल हैं। फिलहाल तो बात करें बिहार के राजनीति की, जहां पर तेजस्वी यादव के आने के बारे में अभी चर्चा एकदम बहुत तेज हो गई है। क्या तेजस्वी यादव आएंगे और फिर अपना जो है नया प्लान बनाकर सरकार के साथ कुछ खेल खेलेंगे? क्योंकि खरमास जो है, खरमास अब सबके लिए एक तरह का हो गया है मौका कि खरमास के बाद बिहार के राजनीति में हो सकता है बड़ा खेल। वो सारा टॉपिक लेके आए हैं। अब बात करेंगे तेजस्वी यादव के मास्टर प्लान की। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी है। दीपक जी, अभी तेजस्वी यादव बिहार में आने का बहुत ज्यादा चर्चा बना हुआ है और मास्टर प्लान का बात चल रहा है। कौन सा है ऐसा मास्टर प्लान तेजस्वी यादव का? देखिए, पहली बात तो अब है तेजस्वी यादव की ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव बिहार पहुंच चुके हैं जी। अब तो ये समय बताएगा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से क्या कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन इनकी मास्टर प्लान क्या है जिस पर लगातार बातें हो रही हैं, उस बात को मैं रखता हूं। देखिए, तेजस्वी यादव के पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं बैठक की, तेजस्वी यादव के लोगों ने बैठकर चर्चाएं की और उसके बाद पता भी इन लोगों को चला। लेकिन अब तेजस्वी यादव यानी कि इनके मुखिया आ रहे हैं, आरजेडी के मुखिया आ रहे हैं, तो मुखिया आएंगे तो और चर्चाएं होंगी। बिल्कुल। और चर्चाएं होने के बाद कुछ ना कुछ तो इसका निर्णय निकलेगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन मास्टर प्लान क्या है तेजस्वी यादव का? देखिए, तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान बताने से पहले मैं आपको कुछ बड़ी बातें हैं जो कह दूं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, उसकी धार कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, मयान को नहीं काट सकती है। आखिर कौन कह रहा है ये? आखिर क्या तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग कह रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी के पार्टी के कद्दावर नेता शक्ति यादव का कहना है कि कोई एक करवट नहीं सो सकता है। अगर आप इस करवट अभी सोए हुए हैं तो फिर बाद में इस करवट सोएंगे ही। और तलवार जिस मयान में रखता है ना, उसको नहीं काटता है, लेकिन धार उसका तेज कितना भी हो जाता है। तो अब देखिए, इन बातों से शक्ति यादव क्या कहना चाहते हैं। देखिए, शक्ति यादव ने कई बातों को कहा है, सबसे पहले मैं वो बता दूं आपको। शक्ति यादव का कहना है कि 25 से 30 हजार वोटों की हर विधानसभा में चोरी हुई है। ठीक, भाजपा और एनडीए कहती है कि दिल का चोरी हुआ है और ये कहते हैं कि वोटों की चोरी हुई है। दोनों का अपना आकलन है। 25 से 30 हजार वोटों की चोरी हुई है। और चोरी होने के बाद भी शक्ति यादव का कहना है कि 1,90,00,000 वोट जो है हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि ये मान रहे हैं कि 30,000 चोरी हुई है और उसमें भी हमें इतनी वोट जो है वो मिली है। यानी कि अब जो है एक और बड़ी बात इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव को हरा दे। इवन विश्व की भी बात वो कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को विश्व में कोई नहीं हरा देगा। लेकिन शक्ति जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, तेजस्वी जी हार गए, आप देखिए किस तरीके से हारे, और हारे ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से तेजस्वी हारे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इस हार को डिजर्व कर रहे थे? क्या तेजस्वी यादव 75 से 25 को डिजर्व कर रहे थे? या तेजस्वी यादव की कोई प्लानिंग नहीं थी? या तेजस्वी यादव ऐसे ही या सिर्फ बैठे रह गए हैं, पूरे बैठे रह गए हैं, देखे नहीं चीजों को? लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने भी यात्रा किया, उन्होंने भी चीजों को देखा, समझा, बट ऐसा असर नहीं कर पाया। वो यात्रा किए, अपने हिसाब से सारा कार्य किया, बट वो असर नहीं कर पाया जनता के बीच में। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ी बात है अब है, जैसा कि शक्ति यादव का कहना था कि आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव खरमास के बाद कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है यात्रा भी कर सकते हैं, ये बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इनकी जो मास्टर प्लान है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका तब लगा था जब तेजस्वी यादव ने ये चीजों को देखा कि बिहार में किस तरीके से जो वोट बैंक है एमओआई समीकरण का, वो उनके पक्ष में है। लेकिन झटका तब लगा जब एमओआई समीकरण ही उनका साथ नहीं दिया, साथ छोड़ दिया कहिए, या बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया। ये एक रहा। एक सबसे बड़ी बात कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, मंगनी लाल मंडल, इनको लेकर भी चर्चाएं थी कि भाई, इतने बुजुर्ग व्यक्ति को आप बना रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष,
वो कैसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे, कैसे चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मंगनीलाल मंडल का इतिहास जानते हैं ना, इस तरीके की बातें आ रही थी कि कहाँ थे मंगनीलाल मंडल, फिर कहाँ है, इस तरह की बातें चल रही थी। तो तेजस्वी यादव से ये भी सवाल अब पूछा जा रहा था कि आप प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुन लिए, क्या ये प्रदेश अध्यक्ष आपको चुनाव हरवाने में मदद किए आपका, इस तरीके की बातें आ रही थी। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार आते ही सबसे पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देंगे, या बिहार आ चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की प्लानिंग बदल देंगे, प्लानिंग स्टार्ट क्या होगा, ऐसा हो सकता है। ये पहला सवाल। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव का जो मास्टर प्लान है उसमें यह भी शामिल जरूर होगा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं उसके बाद कुछ नेताओं की भी छुट्टी कर सकते हैं वो। अब किसकी छुट्टी करेंगे, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोग जो है वो पार्टी में रह के ही बगावत किया है उन्होंने। समझ रहा है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। और रहा तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव जब बिहार लौट रहे हैं और तेजस्वी यादव जब आ गए होंगे, शायद ये खबर देख रहे होंगे भी तेजस्वी यादव बिहार आ चुके हैं, ये भी हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जो है, इनका जो मास्टर प्लान है उसमें सबसे बड़ी बात एक और है कि लोगों से जब ये जुड़ेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो इनको समझ आएगा कि भाई इनके हार का कारण क्या रहा है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो कई सवाल लगातार किए जा रहे हैं कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष कैसे चुन लिए थे, जो सक्रिय दिख नहीं रहे थे, उनकी उम्र आप देख लेते कि कितने उम्र के वो हैं, इस तरीके की बातें आ रही थी। संजय यादव को लेकर बातें आ रही थी, कार्यकर्ताओं को लेकर बातें आ रही थी कि आपके कार्यकर्ता जो है वो आपसे नाराज हैं क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आपने दूरी बना ली है। इस तरीके की बातें जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर लगातार चल रही थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव जब बिहार लौट रहे हैं तो तेजस्वी यादव का एक ही 2-3 प्लान नहीं है, तेजस्वी यादव का कई प्लान है। देखिए, मैंने एक बिहार यात्रा को लेकर आपको बोला कि देखिए कहीं ना कहीं संकेत तो शक्ति यादव भी दे रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा शुरू कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अपने लोगों को फिर से वो भरोसा दिलाएंगे कि भाई हम जो है वो आपके सच्चे सेवक हैं, हम जो है आपके बातों का फिक्र करते हैं, हम जो है आपके रोजगार, शिक्षा व्यवस्था सब कुछ हम देखते हैं और आने वाले समय में हम आपके चीजों को और बेहतर बनाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव जो खरमास के बाद का कहा जा रहा है खेला होगा, तो नीतीश का मूड बदलकर तेजस्वी के साथ हो जाएगा। क्या तेजस्वी यादव चाचा को मनाने चले जाएंगे और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आ जाएंगे? देखिए, एक सीधी सी बात है, जब जब नीतीश कुमार पर कुछ चीज के लिए प्रेशर डाला जाता है तब तब नीतीश कुमार दाएं हाथ से काम करते हैं, दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो अगर वो तेजस्वी के साथ आ जाते हैं या तेजस्वी उनके साथ चले जाते हैं तो ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से एनडीए की जीत हुई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव अभी तक कैमरे पर आकर उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा, आए थे एक निजी चैनल पे कपिल सिब्बल के, उस पर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो उनका अपना कहना था कि मशीनरी की जो है वो जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव जी अगर लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है तो कई सीट पे जब अगर आपके प्रत्याशी जीते तो वहां पे भी उनकी हार होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब सत्ता पक्ष कहती है दिल जीता है उन्होंने, तो अब तेजस्वी यादव की बिहार में रणनीति यानी कि आने के बाद बिहार यात्रा निकालते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तेजस्वी यादव अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल देंगे और इससे क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अभी सम्राट चौधरी का एक्शन हर जगह चल रहा है, बुलडोजर लेके कहीं कभी उस जिले में तो कभी उस जिले में पहुंच जा रहे हैं। अभी का क्या एक्शन चल रहा है सम्राट चौधरी? देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर कई बातें चल रही हैं। देखिए, सम्राट चौधरी तो सबसे पहले कल सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में बने हुए थे पूरे बिहार की ही राजनीति में नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के पिता या माफ कीजिएगा सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जिनकी कल जन्म दिवस थी, जिस पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके बाद उनके पिता से मिलकर जो एक लाइन उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में ये बहुत आगे जाएंगे और बिहार की राजनीति में भी बहुत आगे जाएंगे। ये लाइन लगातार ट्रेंड कर रही थी, ये उनकी जो अपनी बोली थी वो ट्रेंड कर रही थी नीतीश कुमार की, और जिसके बाद नीतीश कुमार को लेकर भी ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश जो है वो निशांत के पहले सम्राट को अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं, गद्दी सौंप सकते हैं, ये बातें चल रही थी। लेकिन अब देखिए, सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन का बात आपने कहा। देखिए,
कई लोगों को नोटिस पहले दिया जा रहा है जी कि भाई आपका अतिक्रमण का जमीन है, हम्म, आपको खाली करना होगा, जी वरना सरकार फिर एक्शन लेगी लेगा। तो इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि कई जिलों में एक साथ जो है वो नोटिस दिया गया है, जी नोटिस जाने वाला भी है। हम्म, जो अतिक्रमण का जमीन है वो आपको खाली करना होगा। जी अब विपक्ष चाहे वो इसको अभी करें या चाहे 1 महीने बाद करें। बिल्कुल देखिए, जी एक नोटिस पीरियड होता है भाई, 1 जी से 10 तक अगर नोटिस है और 12 को सरकार खाली कराना चाहेगी तो 10 दिन के बाद वो खाली करा बिल्कुल देगी। बिल्कुल नोटिस पीरियड का मतलब ही होता और है आपको सूचित करना। उसको आप रुकवा नहीं सकते, भले कितने भी बड़े आप पैरवी करवा ले, वो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल देखिए, ये सरकार का अपना एक डिसीजन है, सरकार कुछ बेहतर करने में लगी हुई है। जी लेकिन अब विपक्ष इसको भी मुद्दा बना ही रही है, क्योंकि देखिए विपक्ष का सीधा कहना है कि ठंड हम्म, का दिन है, जी अब इनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी तो क्या सम्राट चौधरी के इस एक्शन से लोग नाराज हैं? जी अब देखिए सीधी सी बात है, जिनकी घर छिना रही है, घर उनकी हो भले ही, लेकिन जमीन अगर उनका नहीं है तो बिल्कुल सरकार तो एक्शन आज नहीं तो कल लेगी लेगा ही। जी लेकिन विपक्ष का एक सवाल है कि ठीक है सरकार एक्शन ले, लेकिन उनके रहने का व्यवस्था क्या? जी तो अब देखिए सरकार जो है लगातार, नीतीश कुमार अपने यूएसपी के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है लगातार कि जी रोजगार की बात करते हैं, महिला हम्म, सशक्तिकरण की बात करते हैं। जी और रहा बात इन चीजों का, तो इस पे भी देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट जी चौधरी जो ये बुलडोजर का एक्शन तेज कर दिए हैं, जी उससे सम्राट चौधरी के इमेज पर क्या असर पड़ता है? देखिए कहने के लिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया, लेकिन सम्राट चौधरी के हाथ में थोड़े है, ये तो जी कोर्ट का डिसीजन होता है। बिल्कुल कई नेताओं का इंटरव्यू जब मैंने किया तो उसमें नेताओं का साफ तौर पे कहना था कि बुलडोजर क्या होता है, मैंने तो जेसीबी देखा है, जी मैंने बुलडोजर कोई शब्द ही नहीं जानता हूं मैं। जी इस तरीके की बातें आती हैं। अब सम्राट चौधरी किस तरीके से आने वाले समय में लगातार गृह विभाग उनके पास है, लगातार एक्शन में दिखते हैं, सक्रिय दिखते हैं, अब क्या कुछ एक्शन लेंगे आने वाला समय बताएगा। चलिए अब आखिरी सवाल पूछते हैं। देखिए डरते तो सब हैं, आम लोग डरते हैं, बड़े बड़े मंत्री डरते हैं, लेकिन आपने एक टैग डाल दिया है थंबनेल पे, मुख्यमंत्री डर गए। आखिर ये क्या है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डर गए। जी क्या मुख्यमंत्री को भी डर लगने लगा? जी यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मुख्यमंत्री को डर। जी लेकिन अब आपका सवाल होगा कि किस मुख्यमंत्री को डर लग रहा है? क्या नीतीश को डर लग रहा है? जी नहीं, नीतीश को डर नहीं लग रहा है, नीतीश को तो डर लगता ही नहीं है जी, वो तो डराने वाले में से वो खेलने वाले में से हैं, जी खेला हो जाए उनके साथ नहीं। जी और एक लाइन है नीतीश कुमार के लिए और लगातार कही जाती है, बिहार में ये लाइन आम है, खेल खेलो होशियारी से लेकिन बच के बिहारी से। और नीतीश कुमार के लिए ये लाइन तो काफी सटीक बैठता है, नीतीश कुमार को पता है कि कब कहां क्या करना है। लेकिन इस बार नीतीश को नहीं, ममता बनर्जी को डर लग रहा है। ममता बनर्जी को डर लगने का 2-3 कारण हैं अब है, जो मैं आपको साफ तौर पे बता दूं। सबसे पहले बिहार चुनाव में एनडीए का प्रचंड बहुमत जो ममता को डर जो है बनकर सता रहा है कि आखिर ममता बनर्जी किस प्रकार से टैकल करेंगी ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव होना है, क्योंकि एनडीए का जो प्रचंड बहुमत आया जिसके वजह से, पहला। दूसरा, ऐसा क्या ममता बनर्जी कर रही हैं जिससे ममता बनर्जी को डर लग रहा है? क्या ममता बनर्जी अपने बयानों की वजह से डर रही हैं, या ममता बनर्जी बार बार कुछ ऐसा कह दे रही हैं जिसके वजह से ममता बनर्जी को डर बना हुआ है? देखिए बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि बिहारियों को लेकर ममता बनर्जी या उनके ही पार्टी के लोग कभी कभी ऐसा बयान दे देते हैं। अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ही एक बयान दे दिया था, उनके एक बयान से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। उन्होंने एक नेता को लेकर कह दिया और एक पार्टी को लेकर कहा कि वो सांप है तो वो शेषनाग है, और ये तो वहीं तक है बात। लेकिन जब बिहारियों की बात आती है और बिहारियों को लेकर जब कहा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो बंगाली बिहार में रह रहे हैं, जो बिहारी बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, उनको आप कहिएगा तो वो आपको क्यों वोट देंगे? आप आपके लोगों को जो बिहार से वहां जा रहे हैं, जो आपके इकोनॉमिक को सब कुछ बरकरार रख रहे हैं, आप उनको कहिएगा तो वो आपको वोट देंगे। आप कहती हैं कि बिहारी नौकरी छीनने वाले लोग हैं, बिहारी गुंडे हैं, इस तरीके की बातें जब आप कहती हैं तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, पहला। दूसरा, ममता बनर्जी के यहाँ जब यहाँ से बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा, आज से 2-3 साल पहले, जो भी हो, किस तरीके से बच्चे एग्जाम देने गए थे और रूम में बंद करके, और बिहारी होने के कारण बस उसको पीटा गया था, जिसके बाद राजनीतिक हलचल पूरी तेज हो गई थी कि क्या हम बिहार वासी कहीं सुरक्षित नहीं है, इस तरीके की बातें चलने लगी थी। और ममता बनर्जी जो है, अगर बिहारी को इस तरीके से बोलेंगी, और बिहार में चुनाव हुआ है और बिहार के
लोगों का अच्छा खासा संख्या है यूपी में, माफ करिएगा बंगाल में। आपको बता दें कि टोटल 50 से 60 सीटों पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। 294 सीट है टोटल कोलकाता में, बंगाल में। और अगर वहां पे हम बात करें बंगाल की, तो कहीं ना कहीं 20-22 सीट तो ऐसी है जहां सीधा, जैसे यहाँ मान लेते हैं चुपचाप नीतीश कुमार, चुपचाप लालटेन छाप, तो वहां सीधा चुपचाप बिहारी छाप, वहां खाली बिहारी लोग हैं। और बिहारी लोग अगर 20-22 सीटों पर एक अपना अहम भूमिका निभाएंगे तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, और ममता बनर्जी को इसका जो लॉस है और खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो जितने भी प्रश्न थे आज के, आशा करते हैं कि आपको उनके उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपके भी मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसके जवाब आप हमसे लेना चाहते हो या हमारे सहायक से लेना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।